ओके हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोग्राम के बारे में जो है फैनशो कॉलेज में। इट इज़ फॉर 1 ईयर, यानी कनाडा के हिसाब से ओनली फॉर 8 मंथ्स। सो मैंने, अगर आप मुझे नहीं जानते, सो आई एम इन कनाडा राइट नाउ ऑन वर्क परमिट। आई एम वर्किंग एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर एट वन ऑफ द टॉप 5 बैंक्स in Canada. So, and I did this program. My first program was project management. So you can check it out, that video as well, if you want to have a quick look. So मैंने किया था 1+1। मेरा पहला प्रोग्राम था project management and the second was professional financial services. So without any further ado, let's start the video. सो अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें ये प्रोग्राम की, इट्स रियली हाई डिफ़िकल्ट। दिस प्रोग्राम इटसेल्फ इज़ रियली डिफ़िकल्ट। अगर मैं पर कोर्सेस यानी पर सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो यू विल हैव कैनेडियन सिक्योरिटीज़ 1 and 2. So Canadian Securities 1 and 2 are very important because this is the foundation of any bank job that you want in future, right? क्योंकि when you go to the bank, when you apply at the bank jobs, you need either Canadian Securities Certificate or IFIC, that's Investment Funds in Canada. सो जो सिलेबस है ना उसका वो एग्जैक्ट सेम है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मतलब 90% सिलेबस इज़ एग्जैक्ट सेम। सो अगर आपने प्रॉपरली स्टडी किया है कैनेडियन सिक्योरिटीज़ 1 and 2 while studying, it will be very easy for you to clear the exam, and that's what I did. मेरा जो फाइनल सेमेस्टर जो ख़त्म हुआ वो था अगस्त में, and I did finish my exam in September itself. So hardly I may have prepared for like 14-15 days, और 14-15 days में मेरा हो गया था एग्ज़ाम, एंड द वेरी नेक्स्ट मंथ आई हैड अ जॉब ऑफर लेटर. सो ये प्रोग्राम में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि सर्टिफिकेट की आप डायरेक्ट ही उस टाइम ही आप प्रिपेयर कर सकते हो. So and like the best part is it's not that difficult. Canadian Securities 1 and 2, both subjects are very easy. One you will study in the first semester and the second in the second semester, of course. So it's very important that you focus on this too. The next is retirement planning. Retirement planning, in my opinion, it's kind of difficult. द रीज़न बिंग इज़ इसमें बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ है और बहुत सारे रूल्स है दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड देयर इज़ टन्स ऑफ मैथ एज वेल. सो and you also get the case studies to do. So it's very important to understand retirement planning, क्योंकि retirement के लिए जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं उसमें यू विल डायरेक्टली अप्लाई ऑल दिस प्रिंसिपल्स. सो ऐसा नहीं है कि इसमें ये प्रोग्राम में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका कोई प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो भी आप पढ़ रहे हो उसका डायरेक्ट रिलेवेंस है फील्ड के मुताबिक. सो फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट इज़ विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इज़ टैक्सेशन, टैक्स प्लानिंग. टैक्स प्लानिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज आप थोड़ा सा फंडामेंटल आप पढ़ते हो, बिजनेस टैक्सेशन एज वेल, और पर्सनल का तो पूरा ही डिटेल में जाता है. सो इट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, एंड ज़्यादातर मेरे क्लास में जो थे उसको उन सभी को टैक्स सबसे डिफ़िकल्ट लगता था, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली कैनेडियन टैक्सेशन से कोई लेना देना नहीं था, प्लस उसका जो केस स्टडी और जो एग्ज़ामिनेशन का स्ट्रक्चर था वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था. सो दैट मेड दैट particular course very difficult to crack. Then you are looking at strategic financial planning. So strategic financial planning, I think strategic communication या ऐसा कुछ था. So वो कोर्स इतना इम्पॉर्टेंट है, you can't believe कि भाई when you communicate with clients, like how you communicate, right? Like whenever you are having any financial conversation with client, it's very important that you understand, you listen first,
एंड वही है, मतलब एक प्रोफेसर, जो प्रोफेसर है, she herself pretends that she is a client, and now based on whatever she thinks, she would challenge you that now I need this, now what, how will you communicate. So it's very much based on case studies, but that helps you prepare very in detail, that makes you prepare like how to communicate confidently. Because when it comes to money, if you don't know any single particular thing, you won't be confident when you speak. So that's why clearing out your fundamentals are important. अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है, देन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो डाउन रहेगा, एंड द क्लाइंट मे नॉट फील कंफर्टेबल स्पीकिंग टू यू. सो ये जो कोर्स है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन वाला, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस कोर्स हेल्प्स यू कि भाई how you understand client, how you focus on the needs, and then you communicate properly. Then we have estate. Estate planning is very very complicated and difficult. उसमें बेसिकली होता क्या है कि भाई कोई पर्सन की डेथ होती है, देन हाउ द फंड्स एंड द प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि भाई प्रॉपर्टी 3-4 एक क्लाइंट को 3-4 चाइल्ड है, तो हाउ 3-4 चिल्ड्रन हैज, देन हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. So there is a will, and what types of wills are there, and what type of distribution method will be used as well. So बहुत कुछ है, बहुत in detail है. After taxation, I would say estate planning is the second most difficult. Then सबसे खतरनाक सब्जेक्ट के बारे में तो मैं बात करना ही भूल गया, एंड दिस सब्जेक्ट इज़ कंज्यूमर क्रेडिट. कंज्यूमर क्रेडिट में बेसिकली होता क्या है कि भाई अगर आप कोई मॉर्गेज या होम लोन या ऐसा कुछ लेने जाते हो, देन हाउ विल यू जज दैट अ पर्सन इज़ कैपेबल टू हैंडल a mortgage with this amount, whether it's like the credit card or like any other loan, कि भाई how will you judge that the capacity of this particular person. The subject itself is not that difficult, but the exam structure makes it very 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 difficult even to pass. For example MCQs होता है 40 मार्क्स की. फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे 40 मार्क्स की दो एग्ज़ाम थी, एंड देन 20 मार्क्स फॉर द लाइक द स्मॉल एग्ज़ाम. सो उसमें होता क्या है कि it's like multiple answers. So for example like A to E तक के you'll get an option. So there will be like a very long like a case as a part of question, and you need to figure out कि भाई इसमें से कौन से सही है. Now the problem is कि भाई there will be many similar kind of answers in the MCQ itself, and it's a multi-select. So for example अगर एक क्वेश्चन में 3 आंसर सही है, and by mistake आपने सिलेक्ट कर लिया कि 4 आंसर सही है, then it will be 0 marks. And now the problem is ये ऐसे क्वेश्चंस कोई 1 या 2 मार्क के नहीं होते. It's for like 4 and 5 marks. So आपका सीधा 5 मार्क इधर गया. So and the sad reality is you don't get partial marks. Partial marks नहीं मिलते. if for example ये 5 मार्क के क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 3 तो मिलने चाहिए थे, क्योंकि you only made 1 mistake there, but sadly you only get 0. So ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है. क्रेडिट के रूल्स काफ़ी ज़्यादा होता है, और कभी कभार आपको लगता है कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बट that's not the case, because now it depends on the person to person कि भाई आप सोचते कैसे हो और आपका बेस कितना क्लियर है, राइट. क्योंकि इसमें क्रेडिट में ये लोग चेक करते हैं कि भाई कैरेक्टर, कैपिटल. So it's basically 5 C's of credit. If you want to learn a little bit about it, you can just Google it.
सो उसके बेसिस पर ही पूरा सब्जेक्ट है. सो it's very difficult, but I mean, if you study really hard, then you will definitely able to crack this. And the funny part is, अगर हमारे 2 सेक्शन थे हमारे टाइम पे. सो जो दूसरा सेक्शन था उसके प्रोफेसर ने सभी को बोल दिया था कि इफ़ यू डोंट चेंज दिस प्रोग्राम विच इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज, you may all have to go back home because you are gonna fail in this course. So उसने ओपन ऐसी धमकी दे दी थी कि भाई तुम लोगों का कुछ लेवल ही नहीं है ये समझने के लिए. एंड दैट वाज ट्रू एज वेल, क्योंकि 10-15 लोग ने इसने बोला और पहला एग्ज़ाम दिया, उसके रिज़ल्ट के बेसिस पर ही डिसाइड कर लिया था कि दे वांट टू ड्रॉप दिस प्रोग्राम एंड दे opted for another one. So it is that difficult, yeah. That's it for consumer credit. We have comprehensive financial planning. Comprehensive financial planning में सब कुछ एक साथ आता है, including insurance planning. सो यस, हमारे जो फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोग्राम था उसमें इंश्योरेंस प्लानिंग भी था. इंश्योरेंस प्लानिंग इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. आई थिंक इट्स, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए और ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ, दिस कोर्स इट सेल्फ इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ, बस सिर्फ पॉलिसीज़ या फिर टाइप्स ऑफ पॉलिसीज बस वही याद रखना है, एंड दैट्स ऑल. बट इन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग यू ऑल्सो प्रिपेयर लाइक अ कंप्लीट प्लान फॉर वन ऑफ द क्लाइंट. सो उसमें होगा कैसा कि भाई एक कपल होगा, उसके 2 बच्चे होंगे, देन दे आर जस्ट 2-3 years old. नाउ यू प्लान फॉर देयर चाइल्ड एजुकेशन, and for the couple you plan for their retirement as well, and you also plan for their estate. So that's how they make you prepare for the comprehensive financial planning in a way कि भाई अगर क्लाइंट को इमरजेंसी फंड्स में इमरजेंसी नीड के लिए कुछ पैसा चाहिए, then how will you plan for that? If client wants to buy the house, how will you plan for that? If client wants to retire in like 30 years, how will you plan for that? If अगर client की मतलब young age में death हो जाती है, then how will you plan for the funeral expenses and insurance and everything? So it's very very interesting because it's all practical, right? इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई you learn something which has nothing to do with real life. This is what you get to see almost every single day when you go in the field. फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब चीज़ें मेरे को बहुत काम आती है क्योंकि मेरा फंडामेंटल काफ़ी क्लियर है, एंड इट इज़ क्लियर बिकॉज आई स्टडीड दिस प्रोग्राम. सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि भाई ये प्रोग्राम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई वुड से इट्स डेफिनेटली वर्थ स्टडिंग दिस. whenever मेरा जब पहला इंटरव्यू था उसमें आई केप्ट टेलिंग दैम दैट माई फंडामेंटल इज़ क्लियर. दैट वाज माई ओनली वे बिकॉज मेरा कोई कनाडा में बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं था. सो विद दिस प्रोग्राम it helped me gain a job because I was able to communicate why I was the best candidate and why my fundamentals are clear. So definitely if you are thinking कि भाई ये प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं, if you are interested in personal finance and if you want a job in banking industry, then definitely this program is worth considering. Or if you have any question, now this program I studied which was on in Fanshawe College. So just मेरे को कोई और colleges की पता नहीं है. So but anyways, if you have any question, feel free to let me know in the comment section. I'll try my level best to answer. So yeah, thank you so much. Have a good one and take care.